हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टायर रीडर सौम्या। आ गई हूं आपके लिए लव लाइफ की ज़ोडिएक रीडिंग लेके। सितंबर के मंथ में कैसी रहने वाली है आपकी लव एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, रिलेशनशिप में क्या चलेगा एंड फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है, हम सारी चीज़ें एक साथ देखने वाले हैं आज की रीडिंग में। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, आपको जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप वहाँ पर मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल मत करना क्योंकि कॉल रीडिंग भी व्हाट्सएप के थ्रू ही बुक होती है। अगर आप न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं ऐसी रीडिंग्स आप सबके लिए लेके आती रहती हूँ एंड हमारी काम इनसाइड फैमिली का हिस्सा बनिए। स्टार्ट करते हैं अब रीडिंग के साथ। हाय माय प्रिटी कैंसर बेबीज, देख लेते हैं सितंबर के मंथ में आपकी लव लाइफ के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ कैंसर्स, प्लीज हेल्प मी सो दैट आई कैन हेल्प कैंसर बेबीज एंड गाइड देम ऑन द राइट डायरेक्शन। थैंक यू सो मच डिवाइन कैंसर्स। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो सो दैट आप एनर्जी से कनेक्ट हो जाओ एंड आप अपना ग्रेटिट्यूड भी एक्सप्रेस कर दो, है ना। क्लेम हो जाएगी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपको मैं बता दूं, आपको एक क्वेश्चन सोच के रखना है बिकॉज हम लास्ट में उसकी रीडिंग करने वाले हैं। उसमें टाइमिंग हो सकता है, उसमें येस नो हो सकता है, डिवाइन की गाइडेंस ज़रूर रहेगी उस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आप जल्दी से एक क्वेश्चन अपने माइंड में सोच लीजिए और एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले देखेंगे कि आपकी लव लाइफ की एनर्जी कैसी रहने वाली है, रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहने वाली है कैंसर्स की सितंबर के मंथ में। Chariot, action, 9 of swords, anxiety, Queen of cups, action और द वर्ल्ड का कार्ड सक्सेस। यहाँ पे जो हमारा बॉटम ऑफ द डेक है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। अभी हम और कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है। चैरियट एंड द वर्ल्ड, दो मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं आपके लिए। अगर मैं आपको ओवरऑल रिलेशनशिप की एनर्जी बताऊं जो कि इसके साथ ही बताते हैं, ठीक है। सो अगर मैं आपको ओवरऑल रिलेशनशिप की एनर्जी बताऊं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहने वाला है रिलेशनशिप आपका। क्वीन ऑफ कप्स जो है वो तो प्रॉपर रिलेशनशिप का कार्ड आपके लिए आके यही बता रहा है कि आपकी रिलेशनशिप ना विथ टाइम धीरे धीरे बेटर हुई थी, फिर यहाँ पे दिक्कत हुई और इसके बीच में जो इमोशंस हैं, जो प्यार है, जो लव है, वो आपके जो मन में था वो कहीं ना कहीं एक टाइम के लिए टूटता गया था। आपको ऐसा लगा कि ठीक है, मे बी लव मेरे लिए बना ही नहीं है, ठीक है। बट आपको बोला जा रहा है कि आप ना जब तक अपना ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप में आए एंड आपने अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ रिश्ते के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ त्याग के ऊपर बोल रही हूँ मैं, मुझे प्यार बोलना था पर यूनिवर्स मेरे मुंह से त्याग निकाल रहे हैं, आप समझ रहे हो। तो आप बहुत ज़्यादा त्याग की भावना रखते हो रिलेशनशिप में, आपको लगता है मैं जितना दे सकता हूँ दे दूँ। एंड ऑफ कोर्स आप कैंसर हो, कैंसर्स आर रूल्ड बाय मून, कैंसर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल साइंस, है ना। तो आपको तो पता ही है कि त्याग और प्यार तो आपके मन में, आपकी लाइफ में, आपके इमोशंस ना जाने कितना ही ज़्यादा करते हो दूसरों के लिए। यहाँ पे आपके सितंबर मंथ की जो एनर्जी है वो बोल रही है कि आपको पता है, आपको विक्ट्री, आपको सक्सेस, आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। पर अगर आप ऐसे ही इमोशनल रहते रहे ना तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आपको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द वर्ल्ड का कार्ड, दिस से सक्सेस एंड जॉय, है ना, आप देख सकते होगे। अब यहाँ पे क्या है, ये 9 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर कुछ चीज़ आपकी रिलेशनशिप को बढ़ने से, फ्लरिश करने से, आपकी लव लाइफ को अच्छा होने से रोक रही है तो वो सिर्फ आपके थॉट्स हैं, इमोशंस भी नहीं है। दिमाग, जो आपका माइंड इतना ज़्यादा आपको अलग अलग तरीके के थॉट्स दे रहा है ना, वो है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से हाँ इमोशनल में इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि इमोशनल आप हो, नो डाउट ऑन दैट, बट आप स्ट्रॉन्ग भी होते ही। लेकिन जब आप अपने माइंड से चलते हो ना, जब ओवर थिंकिंग करते हो ना, वो जो एंशियस और जब टेंशन लेते हो ना, फिर हर चीज़ आपकी डिटोरिएट होने लगी, हर चीज़ आपकी कम होने लगती है। और वही रिलेशनशिप की एनर्जी अभी हम सितंबर के मंथ में देख रहे हैं। तो ये चीज़ें आ रही हैं आपकी लव लाइफ में, ये चीज़ें आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में। आपको बोला जा रहा है कि ब्लैक को ब्लैक और वाइट को वाइट बोलो,
है ना? मतलब सही को सही और गलत को गलत बोलो। कोई बुराई नहीं है इसमें। अगर आपको कुछ चीज़ सही नहीं लगती, आप उसके लिए स्टैंड लोगे तो वो गलत नहीं है, बल्कि आप अपने लिए स्टैंड लोगे तो यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करेंगे, है ना? आप अपने लिए स्टैंड लोगे तो लोगों को भी समझ में आएगा कि हाँ, ये अपने लिए बोल सकते हैं। हाँ, हम इनके साथ गलत कर रहे हैं। देखो यहाँ पे भी जस्टिस का कार्ड है। तो आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कैंसर्स, बिकॉज़ यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स मिड कार्ड आया है। 9 ऑफ सॉर्ड्स बोल रहा है कि इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है जितनी आप अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हो सितंबर के मंथ में। तो ये जो कि आपने पहले से रीडिंग देख ली है, अब आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आपको कैसे यहाँ से हटना है, अपने दिमाग को हटाना है। इमोशंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, दूसरा पर्सन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, दूसरे इंसान आपके लिए बहुत ज़रूरी है जिनसे आप इमोशनली कनेक्टेड हो। आपका जो इनर चाइल्ड है ना, वो इनर चाइल्ड आप खुशी नहीं दे पा रहे हो उसको। आप अपने इनर चाइल्ड को वो जो कहते हैं ना वो एहसास कि मैं हूँ, कोई हो ना हो मैं आपके साथ हूँ। आप अपने वो बचपन का, अपने जो इनर चाइल्ड है, आपका जो बचपन है, उसको वो फ़ील सेफ़ और सिक्योर नहीं करा पा रहे हो। आप सबके इनर चाइल्ड की हेल्प करने की कोशिश करते हो, पर आपके इनर चाइल्ड की हेल्प कौन करेगा? है ना? तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। आप क्यों संतुष्ट नहीं हो पाते? बिकॉज़ आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हो। लोगों में लोगों को खुशियाँ ढूँढना, लोगों में खुशियाँ ढूँढना, उनकी हेल्प करना, इस सब में आप अपने आप को कहाँ पीछे छोड़ रहे हो, वो चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। देखो यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि बोल रहा है कि यहाँ पे सोल पर्पस और लाइफ चेंज, वर्ल्ड का कार्ड कितना ही ज़्यादा यहाँ पे हैवी एनर्जी आपको दे के जा रहा है। आपको बता रहा है कि कहीं न कहीं आप दूसरों की ज़िंदगी बदल दो, इतनी पोटेंशियल आपके अंदर है। आपके अंदर इतनी पावर है कि आप दूसरों को उनका सोल पर्पस समझा दो, आप दूसरों को इतना मोटिवेट कर दो, उनके इमोशनल टर्बुलेंट में उनका जब इमोशनल आउटबर्स्ट होता है उससे उनको बाहर निकाल लो। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो वो आपके लिए बड़ा ही दिक्कत वाला समय हो जाता है ना? और देखते हैं एनर्जीज़ क्या कहती हैं, आपके इमोशंस और फीलिंग्स कैसी रहेंगी, क्योंकि रिलेशनशिप की एनर्जी तो हमने देखी। अब देखते हैं कि आप एक्चुअल में आपके और फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं। जो मैं बोल रही हूँ आपको उसको थोड़ा सा समझना। सही को सही और गलत को गलत बोलने में कोई गलती नहीं है। बाप रे किंग ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ कप्स, असर्टिव, लॉजिकल, स्ट्रॉन्ग एंड साइकिक, एंड क्वीन ऑफ कप्स भी आया है आपके लिए। ठीक है, तो आपका जो इंट्यूटिवनेस है ना वो तो बहुत बढ़ रहा है। आपको जो आपकी साइकिक एबिलिटीज़ हैं, क्या होता है ये कि हमको पहले से एहसास हो जाता है। और पता है बुरा एहसास आपको जल्दी होगा कि अगर कुछ गलत होने वाला है ना तो आपको वो पहले से ही आभास होने लगेगा, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। किसी ने कुछ आपसे बात छुपाई है, या कोई आपको खुल के कुछ बोल नहीं पा रहा है, या फिर कोई आपके खिलाफ कुछ साजिश कर रहा है। सब कुछ आपको फील हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ उस चीज़ के लिए ना थोड़ा सा लॉजिकल पर्सपेक्टिव में सोचना, क्योंकि देखो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स जो इमोशंस का है और किंग ऑफ सॉर्ड्स जो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग का है, वो दोनों साथ में आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप लॉजिकल हो जाओगे, नहीं, यहाँ पर रहोगे यहीं पे, बट आप ये वाली चीज़ जैसे ही करोगे ना तो ये चैरियट भी एक्शन का बोल रहा है, किंग ऑफ सॉर्ड्स भी बोल रहा है असर्टिव रहना। तो आप थोड़ा सा इस लॉजिकल वाले पर्सपेक्टिव में आओगे ना तो आप कहीं ना कहीं अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत अच्छा कर जाओगे। आपकी माइनर एनर्जीज बोल रही हैं कि अभी भी, मतलब एंड सितंबर का, तब तक भी आप इमोशंस को ही उतनी तवज्जो दोगे, और वो है आपके अंदर है। आप इमोशंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। बट आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आपको सच में आगे बढ़ना है, सच में आपको कोई रास्ता ढूंढना है, आपको चाहिए कि आप निकलो, आप समझो, आप आगे बढ़ो, आपकी लाइफ स्टक ना हो एक प्लेस पे, तो आप ना लॉजिकल पर्सपेक्टिव अपनाना समझो। और ये समझो कि अगर मैं कुछ अपनी बातें जो मेरे दिल में है वो मैं कह दूंगी, उससे मैं बुरी नहीं बन जाऊंगी, है ना? अपने मन में, बल्कि खुद में ही रख के जो हम अपने साथ बुरा कर रहे हैं वो तो सबसे बड़ा बुरा है, वो तो सबसे बड़ा गुनाह है। कि ईश्वर ने हमको ये दिया, ये शरीर इतना अच्छा मन, इतना अच्छा कैलकुलेटिव, लॉजिकल अप्रोच, एनालिटिकल अप्रोच, इमोशन, सब कुछ दिया। अब हम सिर्फ एक ही चीज़ को इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और उसकी वजह से परेशान हो रहे हैं और दूसरे को सीधे इग्नोर कर रहे हैं। इट इज़ नॉट गुड ना। अगर आप दोनों को बैलेंस करके चलोगे तो लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी।
तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको थोड़े से अपने इमोशनल उससे बाहर निकल के आपको थोड़ा सा लॉजिकल पर्सपेक्टिव अपनाना है और एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन आप करने से बचोगे जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा आप इमोशंस में और दूसरों की परछाई बन के रहते जाओगे। तो आपको वो नहीं करना है। लाइफ चेंज करनी आपके खुद के हाथ में है। आपका सोल पर्पस आपको पता है, आपको पता करना है, वो सब आपके ऊपर है। अगर आप सितंबर को जितना अच्छे से यूज़ कर सकते हो आप कर लो। सितंबर आपके लिए एक ब्लेसिंग लेके आ रहा है, नो डाउट ऑन दैट। लेकिन आप जितना ज़्यादा अपने माइंड को ओवर स्ट्रेस्ड रखोगे, ओवर बर्डन रखोगे, आप ये अच्छाई चीज़ें नहीं देख पाओगे। एंड एट द एंड आपको लगेगा कि सितंबर भी चला गया और मैं वहीं के वहीं हूँ, मैं अभी भी परेशान हूँ। तो ये चीज़ ना सच सच में बोल रही हूँ आपके हाथ में है। एस ऑफ वॉन्ड्स बोल रहा है कि नया पर्सपेक्टिव, नया आइडिया, सब कुछ ला के अपनी ज़िंदगी को एकदम नया सिरे से आप बदल सकते हो। आपकी लव लाइफ को आप पूरा चेंज कर सकते हो। थोड़ा पॉज है अभी। अभी सितंबर के मंथ में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो नो कॉन्टैक्ट वाले हैं, या फिर उनकी रिलेशनशिप ना थोड़ी सी बोलते हैं कि एक टाइम आता है जहाँ पे थोड़ा स्लो हो जाती हैं चीज़ें, है ना। तो वो थोड़ा लो फेज़ है। बट वो लो फेज़ को आपको कितना अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना है, कितना आपको अपना गेन कर सकते हो उससे, वो आपको देखना है और वो आप नहीं देखते हो। और यही आपके जो बोलते हैं ना सैडनेस का कारण बनता है। दुनिया को एक नज़र से देखते रहोगे तो आपको दुनिया सिर्फ एक जैसी ही दिखेगी और एक जैसी नहीं है, बहुत ही डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट है। हर कोई एक जैसा है नहीं। अगर आप इमोशनल हो, इसका मतलब ये नहीं कि ना हर कोई इमोशनल है तो हर कोई आपके इमोशन समझे, ये ज़रूरी नहीं है। तो अपने इमोशंस के लिए उन पे डिपेंड हो ना, दैट मेक्स इट वर्स। वही आपके लिए सबसे बड़ी कठिनाई पैदा करता है। अब उनके लिए देखते हैं, मतलब जो रिलेशनशिप में हैं, जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, जो अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, लेस कॉन्टैक्ट है या फिर जिनके में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, देखते हैं कि उन लोगों के लिए क्या आ रहा है। आपको एनर्जी से कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कैंसर्स। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो या ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। अभी यूनिवर्स को बोलो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज़ बताइए कैंसर के पर्सन की क्या एनर्जी है। अगर आपका कोई पर्सन है, आपका कोई सिचुएशन चल रही है लाइफ में, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में फील करो, उनसे कनेक्ट करो और यहाँ पे ईश्वर से बोलो कि आपको मैसेजेस मिले उनके लिए। थैंक यू सो मच। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, कैंसर के पर्सन की एनर्जी क्या है यूनिवर्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपके पर्सन जो है ना, देखो या तो आपको या आपके पर्सन को 22 111444 ये दिख रहा है, ये दिखेगा सितंबर के मंथ में। 4 यहाँ पे बहुत पावरफुल है, राहु की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। आप इमोशनल हो रहे हो, आपको बोला जा रहा है कि इतना इमोशनल ना हो। आपके पर्सन बड़े ही ज़्यादा दिमाग से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी डिफरेंट एनर्जीज में आप लोग हो। आपके पर्सन बड़ा ही दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हर चीज़ में वो सोचते हैं कि अपने तरीके से सब कुछ को बना लें। उनके हिसाब से चीज़ नहीं होती तो उनको दिक्कत हो जाती है, तो वो परेशान हो जाते हैं। उनके हिसाब से जब तक चलता है उनके लिए बहुत ही प्यारा है वो चीज़। दिल को उनको हील करना है, हार्ट को उनको हील करना है, रिलेशनशिप को उनको हील करना है, पर वो नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या आता है। कैंसर के पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है, इसके बाद उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। कैंसर के पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है। ओह माय गुडनेस, देखो फिर से 4 आया। आपके सामने मैंने कार्ड शफल किए हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। अब बचा क्या, 4 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए
यहाँ पे अगेन 4 की एनर्जी है, अगेन यहाँ पे इतना ज़्यादा पावरफुल तरीके से राहु आया हुआ है। आप लोगों में से ना बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कैंसर असेंडेंट भी उनका कैंसर ही है, मतलब उनका जो लग्न है वो भी कैंसर ही है, बिकॉज वी नो राइट 4 इज फॉर कैंसर्स। अब देखो यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी ये है कि वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। वो आप उनके लिए नो मैटर कितना भी एफर्ट कर दो, नो मैटर आप अपनी बोलते ना जान हथेली पे ला के रख के दे दो और उनको बोलो कि अभी ले लो, पर खुश हो जाओ, पर मेरे साथ जस्टिस करो, वो नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज वो संतुष्ट नहीं है, वो सेटिस्फाइड नहीं है। आप उनके लिए जितना भी कर लो, वो किसी और ही आस में है कि उनके लिए कुछ और ही आने वाला है, उनको कुछ और ही चाहिए। दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग जो आपके पावर में नहीं है। आपके पर्सन बहुत कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं इस वक्त। सितंबर के मंथ में आपके पर्सन आपसे ओवर ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, ओवर कंट्रोलिंग हो सकते हैं। ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये मत पहनो, यहाँ मत जाओ, इससे मत मिलो, इससे मत बात करो, मुझे ये नहीं पसंद है, मेरे पास रहो। दिखावे की ज़िंदगी, शो ऑफ करना, मन में इतना ज़्यादा जो चल रहा है वो खुल के नहीं बोलना। जो दुनिया, उनको ऐसा लगता है कि दुनिया जो एक्सपेक्ट करती है मैं वो करूँ, ना कि मेरे मन में जो चल रहा है मैं वो बताऊँ, क्योंकि मेरे मन की सुनने वाला कोई नहीं है। मैं अकेला हूँ, मैं जितना भी बता दूँ कोई नहीं समझेगा, इसलिए मैं बताऊँ ही ना। वैसी एनर्जी है आपके पर्सन की। थोड़ा सा उनका जो मन है वो बहुत विचलित हो रहा है, वो स्टेबल नहीं है, इमोशंस वाइज भी स्टेबल नहीं है, प्रैक्टिकली भी स्टेबल नहीं है। किसी तरीके से वो अपने मन को मार के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो नहीं, संतुष्ट नहीं हो पा रहे सितंबर में। उनको लग रहा है कि बस वो ये भी कंट्रोल करना चाहते, वो भी कंट्रोल करना चाहते। उनको लगता है कि हर तरीके से सब कुछ मेरे हाथ में आ जाए, और वो खुश भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ उनके हाथ में आना पॉसिबल नहीं है। आप जो उनके लिए एफर्ट कर रहे हो वो उनको नहीं दिख रहा है। आप जो उनके लिए मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, उनके लिए जितना ही ज़्यादा चीज़ें कर ले रहे हो, वो उनको फ़ील नहीं हो रहा, वो उनको नहीं दिख रहा है। उनको ऐसा लगता है कि अभी कोई डिवाइन उनको एक ब्लेसिंग देंगे, डिवाइन उनके लिए कुछ और ही लेके आ रहे हैं, उनके लिए लाइफ में कुछ और ही बना है। उनको उन चीज़ों की उम्मीदें हैं जो अभी तक उनको नहीं मिली, अभी तक कभी उनको नहीं मिली। तो उस चीज़ की आस, उस चीज़ की उम्मीद में वो अभी जो है उस चीज़ को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग। अभी जो है कम से कम उस पे ग्रैटिट्यूड शो करोगे तो और भी ईश्वर देगा ना। अभी जो ईश्वर दे रहे हैं आप उस पे ही ग्रैटिट्यूड शो नहीं कर रहे हो, तो हाउ वुड दे नो कि आप उस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हो। आपके पर्सन अभी इस एनर्जी में हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं ये चीज़ें। 4 ऑफ सॉर्ड्स भी बोल रहा है कि वो उनको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा शांत होके हीलिंग कर लो खुद की, है ना, थोड़ी सी हीलिंग कर लो। पर वो उस टाइम भी कंटिन्यूअस सोचने में लगे कि अब क्या, अब कैसे कर सकता हूँ, आगे क्या कर सकता हूँ। फुल ऑन इनका माइंड इनके साथ ऐसा गेम खेल रहा है, इनका जो टाइम चल रहा है बहुत ही मुश्किल है कि किसी की सुने। कैंसर्स, अगर आप अभी तक रीडिंग देख रहे हैं तो ज़रूर से रीडिंग को क्लेम करना और लाइक कर देना, सो दैट बाकी कैंसर्स को रीडिंग रिकमेंड हो एंड हमारा पर्पस कंप्लीट हो, ठीक है। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, क्योंकि इनके इमोशंस तो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या है इनका। जय माता रानी। पेज ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स। कैंसर के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है, यूनिवर्स प्लीज बताइए। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स पहले भी बॉटम ऑफ द डेक था, आ भी गया ये कार्ड, इसकी एनर्जी थी ही। काफी ना सिंक्रोनिसिटी हो रही है आपके साथ। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आपके पर्सन किसी तलाश में है, ये देखो 6 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन तलाश में हैं, जारी है खोज उनकी, क्या चाहिए इनको ईश्वर ही जाने ठीक है, चलो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे एक तो वो ये भी देखना चाहते, एक टेस्टिंग का टाइम नहीं होता कि लेट्स चेक
कौन मेरे लिए कितना कर सकता है, कौन मुझे कितनी इम्पोर्टेंस दे सकता है। तो ये कहीं ना कहीं उस थॉट में भी है कि उनको देखना है कि उनकी वैल्यू कितनी है आपकी लाइफ में, आप कहाँ तक, किस हद तक उनके लिए परेशान हो सकते हो, उनके लिए एफर्ट्स कर सकते हो, उनको मनाने के लिए, उनके प्यार के लिए, अपने प्यार के लिए आप कितना इमोशनली फिजिकली इन्वेस्ट कर सकते हो, वो उनको देखना है। अब ये अलग वियर्ड फैंटेसी है, ये अलग उनके माइंड की खुराफात चल रही है, पर उनका ये है कि अगर आप उनके लिए करोगे और वो फिट इन कर लिए कि अच्छा सच में ये है मेरे लिए, तो हो सकता है ये आपको रेसिप्रोकेट करें। मतलब ये तो उनको भी नहीं पता कि ये करेंगे कि नहीं करेंगे, ये इनकी एनर्जी है। पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आया है, पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे बोल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं, व्हाट डू वी से, अचानक से चीज़ें करते हैं ना, है ना। अभी अच्छे से बात हो रही है, अचानक से कुछ ऐसा बोल दिया कि मन उदास हो गया, हर्ट हो गया, वर्ड्स के थ्रू हर्ट हो गया। उनका जो इमोशनल क्वेश्चन है ना वो आपसे बहुत अलग है, और आपका जो इंटेलेक्चुअल है वो उनसे काफ़ी अलग है। तो इस वजह से डिफरेंसेस, इस वजह से बहुत ही सडन चेंज, एक ऐसा रिएक्शन दे देना जिससे दिल टूट जाए, वैसा यहाँ पे दिख रहा है मुझे। इनका नेक्स्ट एक्शन जो है वो ऐसा है। इनका नेक्स्ट एक्शन ये भी है कि कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि ठीक है, मैं बैठ के वेट करता हूँ एंड लेट्स सी कि मेरे लिए कौन कितना एफर्ट कर रहा है। इवन ये तो गॉड को भी टेस्ट कर रहे हैं ना कि ईश्वर मेरे लिए क्या अच्छा कर सकता है, चलो देखते हैं। वो भी कर रहे हैं ये कि मेरे लिए कौन कितना अच्छा कर सकता है, चलो देखते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी बड़ी ही, मैं बोलूँ तो देखो यहाँ पे भी देखो, एस ऑफ वॉन्ड्स, फुल माइंड का यूज करना, आग लगी हुई है दिमाग में, इतना ज्यादा थॉट है कि यहाँ पे पानी डालना ही पड़ेगा। पानी मतलब ठंडक, इमोशंस। जब तक ये इमोशंस नहीं समझेंगे ये इसमें ही परेशान रहेंगे, कहीं ना कहीं सितंबर के मंथ में ये ऐसे होते हुए भी दिख रहे हैं। थोड़े से और कार्ड्स के थ्रू मैं देखना चाहूंगी कि और कुछ बेटर हो सकता है क्या। देखो हैंगमैन का कार्ड आ गया वापस से, स्टक एनर्जी, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स भी बता रहा है उदासीनता, और यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स तो ऑलरेडी था ही बॉटम ऑफ द डेक। सो कैंसर चैलेंजिंग टाइम है आपका, नो डाउट ऑन दैट। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, सब टाइप से अभी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, सब टाइप से यूनिवर्स आपको चैलेंजिंग वाले इन्वायरमेंट में दे रहे हैं, एंड आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज़ का ना रीज़न भी है क्योंकि आपके लिए सोल पर्पस का कार्ड आया था, उससे आपको ईश्वर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बस ना बहुत इमोशंस और थॉट्स इसमें ही नहीं रहना है, ज़िंदगी में बहुत कुछ भी है, तो एक्शन लो, आगे बढ़ो। जब तक एक्शन नहीं लोगे आप नहीं कर पाओगे, आप ना आगे बढ़ पाओगे, आप इनको तो खुश नहीं कर पाओगे, आप अपने आप को भी दुखी करते जाओगे, क्योंकि इनसे जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे थोड़ा सा भी अगर अपने लिए कर लिए ना तो आपकी लाइफ आगे बढ़ जाएगी। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की रिलेशनशिप एंड लाइफ स्टक है, इवन आपके पर्सन के साइड से, इवन आपके खुद के साइड से। यहाँ पे आपके पर्सन जो है ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि धीरे धीरे तो वक्त बदलेगा ही, मेरा वक्त बदलेगा ही, पर वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो ना वक्त के बदलने का बैठ के इंतजार कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि हाँ धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सब कुछ सही करने के लिए उनको भी तो कुछ एफर्ट्स लेने पड़ेंगे ना, बीट कि वो आपके लिए लें, बीट कि वो अपने लिए लें, बट उनको करना पड़ेगा। 5 ऑफ कप्स की क्या एनर्जी बता रही है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो उनके पास है वो उनको चाहिए नहीं, जो उनके पास नहीं है उस चीज के लिए बड़े ही उदास परेशान है, अपने इमोशंस को अपने ही आप से दूर कर रहे हैं। जो चीज उनके पास है वो खुद से ही चाहते हैं कि वो ना रहे, क्योंकि उस चीज को अगर वो एफर्ट नहीं दिखाएंगे, अगर वो उस चीज का इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे, तो वो तो उसे दूर जा ही रही है, प्लस उनको उस चीज़ का गम भी नहीं है। उनको लगता है कि मुझे जो चाहिए था तो मिला नहीं, तो ये फिर ये भी चला जाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, वैसी एनर्जी में रह रहे हैं ये, ठीक है। तो अब आपको जो बोला गया आप वो करो,
अपना राइट रॉन्ग अपने से समझना है, अपना वाइट ब्लैक अपने से समझना है, हाँ या ना, सही या गलत, आपको सब कुछ पता है। आप इमोशन से काम लोगे तो नहीं समझ पाओगे, नहीं लोगे तो समझ जाओगे। आपने जो क्वेश्चन पूछा है कैंसर, देखते हैं कि उसका आंसर क्या है डिवाइन के साइड से। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डिवाइन, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ। कैंसर जल्दी से थैंक यू सो मच यूनिवर्स लिख दो, कमेंट कर दो थैंक यू यूनिवर्स, या फिर एक हार्ट कमेंट कर दो, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर दो और एनर्जी एक्सचेंज भी कर लो। एनर्जी एक्सचेंज करोगे तो सबसे पहले तो यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा वर्क करता है कि दूसरे कैंसर्स को यहाँ पे रीडिंग रिकमेंड होगी। मेरा जो पर्पस है रीडिंग बनाने का वो कंप्लीट होगा, वो आगे बढ़ेगा मैं बोलूँ तो, और प्लस आपका भी एक गुड कर्मा ऐड होगा। जय माता रानी। चलो, यहाँ पे टाइमिंग आपके लिए नहीं आई है फिलहाल, और मुझे पता भी था कि टाइमिंग आनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो फेज चल रहा है इसमें सबसे पहले तो हीलिंग की ज़रूरत है ना, टाइमिंग तो बाद में आएगी। यहाँ पे जो येस नो, अगर आप सोच रहे हो कि येस नो में कुछ आंसर आ जाए, तो उसके लिए आपको बोला जा रहा है कि अभी के लिए वो नो है। आपको ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं आपकी लाइफ के लिए, आपके लिए यूनिवर्स ने प्लान करके रखी है। आप आगे आने वाली ज़िंदगी में आपको बहुत सारी खुशियाँ इंतज़ार कर रही हैं कैंसर। यहाँ पे बहुत कुछ बेटर चीज़ें हैं, आप उसको आने ही नहीं दे रहे हो अपनी लाइफ में, आप ही ब्लॉक क्रिएट करके रखे हो। आप ना मेडिटेशन में ध्यान कर पा रहे हो, आप ना लाइफ में खुद को हील कर पा रहे हो, अपने चक्रास को, अपने हार्ट्स को। करो तो कोशिश तो करो, हेल्प ले लो किसी की, नहीं हो रहा है तो। और जब ये सब करोगे तो खुशियाँ, क्या खुशियाँ नहीं है जो आपको नहीं मिलेंगी, सब कुछ आपके पास आएगा। सब कुछ जो आपके लिए है और जो आपके लिए सही है वो आपके पास आएगा। पर अगर आप उन चीज़ों में अटके हुए हो जो आपके लिए नहीं है और आपको लग रहा है वही बेटर हो जाए, वही बेटर हो जाए, तो फिर बड़ी डिफ़िकल्टी होगी। देखो, देयर समथिंग बेटर, लुक फॉर अ साइन, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। साइन क्या, साइन मैं आपको बता दूँ, आपको सिंक्रोनिसिटी दिखेगा, आप कहीं पे जा रहे होगे, आपको कार का नंबर, आपको कहीं पे बोर्ड दिख गया 4-4 का, 8 का भी दिख सकता है आपको, 888 का दिख सकता है आपको, 24 जो है, और 13, ये सब आपके लिए प्रोमिनेंट रहेगा। 13 हो सकता है आपका बर्थ डेट हो, या फिर 22 हो, है ना। सो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे चार्ट से रिलेटेड, आपको सिंक्रोनिसिटी दिखेगी। फेदर्स वगैरह, बटरफ्लाइज वगैरह भी दिख सकते हैं, या आपको 4 फेदर दिख गया सितंबर के मंथ में अंदर अंदर। आपको वो क्या साइन देगा, सबसे पहले तो ये है कि साइन तो आपको दिखेगा, पर वो साइन क्या देगा, वो साइन ये दे रहा है कि अब टाइम है चेंज का, अब टाइम है लाइफ को बदलने का। 111 या 4 टाइम्स 1 दिखे तो समझ जाना कि बस अब तो दिस इज द टाइम। अगर 1111 दिख गया मतलब कैंसर, आपको आगे बढ़ना है, आपको आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना, अपने हाथों से करना है, किसी का इंतजार नहीं करना है, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन मीन्स कि आप जो चीज़ पूछ रहे हो ना, अभी उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। इतनी जितनी नॉलेज आपके पास है वो काफ़ी नहीं है, आपको बहुत कुछ ऐसा है जो आपसे छुपा हुआ है और उस चीज़ के बारे में आपको जानना पड़ेगा। अब वो आप टैरो रीडिंग के थ्रू जान सकते हो, अब आप वो कहीं से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो, आपको जो साइंस मिल रहे हैं उनको डिकोड करो और अपने तरीके से आप उसको पहचानो, समझो। बट यहाँ पे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। अभी जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी नहीं है, ठीक है। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, आपको जो नंबर फ्लैश हो रहा है वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जब भी मैं लाइव आती हूँ पहले तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, दूसरा जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, जब भी शॉर्ट्स अपलोड होते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। एंड उससे क्या होगा कि आप जल्दी से जल्दी रीडिंग देख पाओगे अपनी। अभी कैंसर की फुल मंथ की रीडिंग आएगी जिसमें कि फाइनेंसेस, कैरियर, लव लाइफ, हेल्थ, सब कुछ होगा। एंड दूसरे ज़ोडिएक की आपके लिए एनर्जीज, फीलिंग क्या है, इमोशंस क्या है, वो भी होंगे, ठीक है। तो उसके लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप न्यू हैं तो, अगर आप किसी कैंसर को जानते हैं तो उनको ज़रूर से बता दीजिए चैनल के बारे में। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।